मध्य प्रदेश में अब वन विभाग के रेंजर, डिप्टी रेंजर, वनपाल और वन रक्षकों के खिलाफ पुलिस तभी केस दर्ज कर सकेगी जब कलेक्टर आदेश देंगे या फिर उनकी जांच में साबित होगा कि वन अफसरों के खिलाफ केस दर्ज किया जाना निहायत जरूरी है। वन अधिकारियों और कर्मचारियों को ये रियायत तब तक दी जाएगी जब तक वो ड्यूटी के दौरान बल और शस्त्रों का प्रयोग करेंगे। पुलिस मुख्यालय ने इस संबंध में सभी जिलों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसी बहाने दासूत्र ने प्रदेश से जुड़े कुछ ऐसे मामलों की पड़ताल की है और वन अधिकारियों से उनकी राय भी जानी है, जिसमें वन कर्मियों ने कुछ ऐसी बातें बताई जो बेहद चौंकाती हैं और PHQ के ताजा आदेश को अर्थहीन बताती हैं। क्यों और कैसे, देखिए भोपाल से हमारे ब्यूरो चीफ संजय शर्मा की ये रिपोर्ट। जरा इस आदेश पर नजर दौड़ाइए। इसके मुताबिक मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय के अपराध अनुसंधान विभाग के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ने भोपाल और इंदौर पुलिस कमिश्नर सहित सभी जिलों के SP को निर्देश दिए हैं कि वन अफसरों पर केस दर्ज करने से पहले कलेक्टर की मंजूरी जरूरी होगी। दरअसल प्रधान मुख्य वन संरक्षक और भोपाल के वन बल प्रमुख ने वन अपराध संबंधी मामलों में कार्रवाई को लेकर पुलिस महानिदेशक को 29 अक्टूबर को एक अहम चिट्ठी लिखी थी, जिसके आधार पर पुलिस मुख्यालय ने ताजा दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके मुताबिक अब वन रक्षक, वनपाल और रेंजर पर कार्रवाई से पहले संबंधित जिले के कलेक्टर की स्वीकृति अनिवार्य कर दी गई है। सबसे पहले आपको PHQ के हालिया दिशा निर्देश की खास बातें बताते हैं। धारा 1997 के तहत वन अधिकारियों और कर्मचारियों को ड्यूटी के दौरान कई बार आर्म्स यानी आग्नेय शस्त्रों का उपयोग करना पड़ता है। ऐसे मामलों में पुलिस कमिश्नर और SP ध्यान रखेंगे कि वन रक्षक, वनपाल, रेंजर और डिप्टी रेंजर पर नामजद रिपोर्ट दर्ज कराने पर पुलिस तब तक कोई एक्शन नहीं लेगी जब तक कलेक्टर आदेश जारी नहीं करते या कलेक्टर की जांच में वन अफसरों पर लगे आरोप साबित नहीं हो जाते। यदि कलेक्टर की जांच में साबित होता है कि आग्नेय शस्त्रों का उपयोग गैर जरूरी था या अकारण था या फिर जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग के लिए किया गया था, तभी पुलिस आगे की कार्रवाई कर सकेगी। हालांकि इस संबंध में गृह मंत्रालय की ओर से 11 जून 1996 और वन विभाग की ओर से 28 मई 2004 को भी अधिसूचना जारी की जा चुकी और इन्हीं आधारों पर अब PHQ ने सभी जिलों के अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब आपको ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले वन कर्मियों के कुछ आंकड़े बताते हैं। मध्य प्रदेश में बीते 14 साल में ड्यूटी के दौरान 74 वन कर्मियों को माफिया, लकड़ी चोरों और शिकारियों के हमले में जान गंवानी पड़ी है। मार्च 2022 में रायसेन जिले के सिलवानी में लकड़ी चोरों ने कार्रवाई करने पहुंचे रेंजर की पीट कर हत्या कर दी थी। फरवरी 2021 में लकड़ी माफिया ने देवास के पुंजापुरा इलाके में वन रक्षक मदन लाल वर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी थी। जून 2021 में भोपाल के बैरसिया क्षेत्र में वन भूमि से कब्जा हटाने गए वनकर्मी अतिक्रमणकारियों के हमले में बुरी तरह जख्मी हो गए थे। ये आंकड़े बताना जरूरी इसलिए है क्योंकि प्रदेश के वनकर्मी लगातार सरकार से वन अमले को फोर्स का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि 12 साल पहले वन विभाग ने 3000 से ज्यादा बंदूक और रिवॉल्वर खरीदी थी, लेकिन वन अमले को आर्म्ड फोर्सेस का दर्जा नहीं मिलने की वजह से अब तक उन्हें बंदूक और रिवॉल्वर चलाने का अधिकार ही नहीं मिल पाया है। इस वजह से कोई भी वनकर्मी ड्यूटी पर गोली चलाता है तो उस पर पुलिस में केस दर्ज हो जाता है। लिहाजा PHQ का ताजा आदेश वन कर्मियों के लिए तब तक कोई मायने नहीं रखता जब तक वन अमले को सशस्त्र बल का दर्जा नहीं मिल जाता। CRPC की धारा 197 लोक सेवकों को कुछ विशेष परिस्थितियों में अपने कर्तव्य के दौरान संरक्षण प्रदान करती है, लेकिन वन कर्मचारियों के मामले में कर्तव्य के दौरान वन माफियाओं से निपटने के लिए आग्नेयास्त्र या बल का प्रयोग करते हैं तो पुलिस विभाग द्वारा उनके खिलाफ FIR दर्ज कर ली जाती है। अब सरकार से हमारी यही मांग है कि नियमों में आवश्यक संशोधन करते हुए वन कर्मियों को बल घोषित किया जाए। जब भी इस तरह की कोई भी घटना घटित होती है, किसी कर्मचारी द्वारा आपातकालीन स्थिति में शस्त्र चालन कर दिया जाता है, उन स्थितियों में इन चीजों को दरकिनार करके रख दिया जाता है। ये एक सामाजिक लोक हित के लिए कर रहे हैं।
लेकिन इसके बाद भी ये सुरक्षा करते हुए हमारे ऊपर इस तरह के आरोप लगाकर जेल में डाल दिया जाता है, जो कि सरासर गलत है। इसलिए अभी जो आदेश जारी किया गया है वो कोई मतलब का नहीं है। अगर विभाग को शस्त्र दिए गए तो सशस्त्र बल घोषित किया जाए। वन कर्मियों का तर्क है कि जंगल में ड्यूटी के दौरान उन्हें लकड़ी चोरों और खतरनाक शिकारियों का सामना करना पड़ता है, जिसके लिए बंदूक और रिवॉल्वर जैसे हथियारों के इस्तेमाल की मंजूरी मिलनी जरूरी है। वन कर्मियों को पुलिस की तरह हथियार का उपयोग करने का प्रस्ताव गृह मंत्रालय को भेजा गया था, लेकिन विभाग ने प्रस्ताव खारिज कर दिया और वन कर्मियों पर सीधे कार्रवाई नहीं करने संबंधी परिपत्र पहले भी जारी हो चुके हैं। लेकिन जब तक वन अमले को पुलिस बल की तरह विशेष अधिकार नहीं मिलेंगे, तब तक ऐसे आदेश निर्देश कारगर साबित नहीं होंगे। जंगली इलाकों में गश्त के दौरान माफिया या शिकारियों से भिड़ंत में खुद की रक्षा या सुरक्षा के लिए वन कर्मी शस्त्र का उपयोग करते हैं तो पुलिस किसी न किसी दबाव में केस दर्ज कर ही लेती। फिर मामला अदालत में पहुंचने पर वन कर्मियों की परेशानियां और भी बढ़ जाती हैं, क्योंकि कोर्ट में वन कर्मी ये साबित नहीं कर पाते कि उन्हें किस अधिकार से या किन परिस्थितियों में हथियार का इस्तेमाल करना पड़ा था। ऐसे पत्र पूर्व में भी जारी हुए। 1996 में भी एक पत्र जारी हुआ और उसके बाद विभिन्न स्तरों पर वन विभाग में भी ये पत्र जारी होते रहे, पर उनका क्रियान्वयन किसी कारण से नहीं हो पा रहा था। और ऐसा करने वाले कर्मचारी जो अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी जान बचाने के लिए बल का प्रयोग कर लेते थे, तो उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। क्योंकि कर्मचारियों की यह पूर्व से मांग चली आ रही है कि उनको बंदूक चलाने की परमिशन दी जाए, लेकिन शासन द्वारा यह आदेश नहीं होने से कर्मचारियों पर लगातार पुलिस प्रकरण दर्ज हो रहे थे। इससे कर्मचारी आज जंगल की सुरक्षा के दौरान अपने ऊपर केस दर्ज होने से काफ़ी परेशान हैं। अब आपको मध्य प्रदेश में वन कर्मियों और वन माफिया के बीच भिड़ंत और वन कर्मियों पर दर्ज अपराधों की कुछ घटनाएं बताते हैं। जुलाई 2019 बुरहानपुर जिले की बदनापुर बीट में वन भूमि से कब्जा हटाने के दौरान अतिक्रमणकारियों से झगड़े के बाद रेंजर और साथी वन कर्मियों पर पुलिस ने केस दर्ज कर दिया था। कार्रवाई से गुस्साए जनजातीय वर्ग के लोगों के हमले में एसडीओ फॉरेस्ट समेत दर्जन भर वन कर्मी जख्मी हो गए। घटना की जांच के बाद कुछ अधिकारियों पर कार्रवाई भी की गई। अगस्त 2022 विदिशा जिले के लटेरी वन परिक्षेत्र में लकड़ी काटने गए आदिवासी युवकों से वन अमले का आमना सामना हुआ था। जंगल में दोनों पक्षों में भिड़ंत के दौरान एक युवक की गोली लगने से मौत हो गई थी और कुछ लोग घायल भी हुए थे। मामले में एक रेंजर और 2 डिप्टी रेंजर समेत 8 वनकर्मियों पर हत्या का केस दर्ज किया गया था, जिसकी सुनवाई फिलहाल अदालत में चल रही है। कुल मिलाकर वनकर्मियों की माने तो पीएचक्यू का ताजा आदेश महज कागज का एक टुकड़ा भर है। ऐसे आदेशों की तब तक कोई अहमियत नहीं है जब तक वनकर्मियों को पुलिस की तरह विशेष अधिकार नहीं मिल जाते। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।